Hello bachcho, the question says the heat evolved during the combustion of 112 liter of water gas at STP mixture of equal volume of H2 and CO। बच्चों यहाँ पे एस वाटर गैस में इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 एंड CO इस प्रेजेंट होते हैं। गिवन हमें गिवन दिया बच्चों व्हेन हाफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाफ ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर एंड इसकी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी है बच्चों -241.8 किलो जूल। देन हमें सेकेंड रिएक्शन दिया है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का कंबशन रिएक्शन दिया हुआ है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ हाफ ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस and with the enthalpy change for this reaction is -283 किलो जूल। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट इज हेसेस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पहले समझते हैं ये लॉ क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट एंथैल्पी चेंज will be same whether reaction is carried out in a single step or multiple step। पहले समझते ये क्या कह रहा है, ये शब्द क्या कह रहा है, सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप। मान लीजिए बच्चों कि आपको ए से बी रिएक्शन बनाना है, एक सिंगल स्टेप नंबर रिएक्शन की, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है इसलिए कोई डेल्टा एंथैल्पी चेंज वैल्यू आई। मुझे ए से बी ही फाइंड आउट करना है, तो ए से बी फाइंड आउट करने का पहला स्टेप सिंगल स्टेप में लेके गया। देन मैं क्या किया, मैं ये कह सकता हूँ मैं ए से बी डायरेक्ट ना जाते हुए मैं ए से पहले सी की तरफ बढ़ूँ। मेरे को ए से बी फाइंड आउट करना है, बट सेकंड स्टेप ये कि मल्टीपल स्टेप में ले जाऊँ। मैं ए से डायरेक्ट बी ना बनाते हुए पहले ए से सी जाऊँ, सी से मैं डी जाऊँ, डी से मैं ई जाऊँ, ई से मैं एफ जाऊँ, एंड देन एफ से मैं बी की तरफ बढ़ूँ। तो इस केस में डेल्टा एच ए से सी में आएगा 1, इसमें एंथैल्पी चेंज आएगी बच्चों डेल्टा एच 2, इसमें एंथैल्पी चेंज आएगी डेल्टा एच 3, इसमें एंथैल्पी चेंज आएगी डेल्टा एच 4, इसमें आएगी बच्चों डेल्टा एच 5। मुझे बच्चों बनाना ए से बी है, तो ए से बी बनाने में मैं अगर सिंगल स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज आएगी और ओवरऑल जो हम एक मल्टीपल स्टेप के थ्रू ही वापस ही बी बना रहे हैं जब, लेकिन स्टार्टिंग ए से बी में ही हो रहा है, तो इस पूरे स्टेप में भी ही जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 प्लस डेल्टा एच 4 प्लस डेल्टा एच 5, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये बच्चों ये हमें इस लॉ के थ्रू समझ में आता है। तो हम बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया है, हमें पूछा है कंबशन ऑफ वाटर गैस एट एसटीपी। तो कंबशन ऑफ वाटर गैस हमें एसटीपी पे दिया है। वाटर गैस क्या होता है, वाटर गैस होता है बच्चों CO और H2 का इक्वी वॉल्यूम रेशो जो होता है वो होता है हमारा वाटर गैस। वाटर गैस का कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होना है। और ये भी क्या बच्चों हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन होता है तो वो क्या देता है, CO2 देता है, देन वाटर देता है। फिजिकल स्टेट कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस, हाइड्रोजन की बच्चों गैस, ऑक्सीजन की बच्चों गैस, CO2 भी बच्चों गैस में होता है, वाटर हमारा किस में आएगा, गैस में आएगा। इस केस में बच्चों में डेल्टा एच पूछा है। वी है गिवन टू रिएक्शन, हाइड्रोजन बच्चों रिएक्ट कर रहा है हाफ ऑक्सीजन के साथ एंड वी गेट वाटर। तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन रिएक्शन दिया, इस केस में एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी बच्चों -241.3 किलो जूल, सॉरी 0.8 किलो जूल। दूसरा बच्चों हमें रिएक्शन दिया हुआ है, दूसरा रिएक्शन हमें दिया हुआ है फिजिकल स्टेट बच्चों हाइड्रोजन की गैस, ऑक्सीजन की भी गैस, वाटर की भी गैस। दूसरा रिएक्शन बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन रिएक्शन दिया है, वही कंबशन रिएक्शन अगेन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। इस केस में बच्चों डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी है बच्चों -283.0 किलो जूल। देन बच्चों अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन से जोड़ दूं तो हमें क्या यही रिएक्शन मिलेगा, हमारी ओवरऑल रिएक्शन हमें यही मिलने वाली है। ये रिएक्शन कैसे मिलेगी, जब मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दूं तो CO प्लस हाइड्रोजन हाफ एंड हाफ बिकम 1 ऑक्सीजन गिव्स CO, सॉरी इसका भी फिजिकल स्टेट गैस, इसका भी गैस एंड इसका भी
गैस, देन CO2 प्लस वाटर। इस केस में डेल्टा एच बराबर क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। मैं इसको 1 मान लेता हूँ बच्चों, मैं इसको 2 मान लेता हूँ। ये कैसा है, ये आया बच्चों अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। फिजिकल स्टेट बच्चों गैस गैस गैस, ये भी गैस है और बच्चों ये भी गैस। तो डेल्टा एच बच्चों कितना आएगा, डेल्टा एच आ जाएगा -241.8 -283। जब बच्चों से कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी -524.8 किलो जूल। अगर आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री बच्चों कितनी दी है, 1 दी हुई है, इसकी भी 1 दी हुई है। इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर गैस ऑन combustion gives -524.8 किलो जूल हीट इवॉल्व। तो बच्चों एक मोल में इतने हैं। एक मोल ऑफ वाटर गैस, एक मोल वाटर गैस में बच्चों अगर ध्यान दें, एक मोल ऑफ वाटर गैस में 22.4 लीटर प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन का, प्लस 22.4 लीटर ही प्रेजेंट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्योंकि हमें पहले ही बोल दिया गया है कि वाटर गैस में बच्चों मिक्सचर क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम का होता है वाटर गैस में मिक्सचर, बिकॉज वाटर गैस हैज इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 and CO। क्योंकि बच्चों एक मोल वॉल्यूम में डिफाइन जब करते हैं, एक मोल ऑफ कोई भी गैस, एक मोल ऑफ गैस कितनी कंटेन करती है वॉल्यूम में, 22.4 लीटर एट STP करती है। ये बच्चों हमें पता है। एक मोल ऑफ कोई भी गैस बच्चों, एक मोल ऑफ गैस कितनी कन्वर्ट कर रहती है, 22.4 लीटर एट STP। जबकि बच्चों यहाँ पे एक मोल ऑफ वाटर गैस आप जब लोगे तो आपको इसका भी इक्वल मोल लेना पड़ेगा, इसका भी इक्वल वॉल्यूम लेना पड़ेगा, एकदम इसका भी इक्वल वॉल्यूम मिलेगा, तभी तो हमें बच्चों एक मोल ऑफ वाटर गैस मिलेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक मोल ऑफ वाटर गैस में 44.22 22 44 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 8 लीटर क्या बच्चों हमें दिया हुआ है, वाटर गैस दिया बच्चों। एक मोल में हमें इतना वाटर गैस दिया हुआ है। इसका मतलब 44.8 लीटर वाटर गैस ऑन कंबशन हीट इवॉल्व would be -524.8 किलो जूल। हमें कितना दिया बच्चों, 112 लीटर के लिए बच्चों में पूछा है, 112 लीटर वाटर गैस ऑन कंबशन कितना देगा बच्चों, हो जाएगा बच्चों x किलो जूल। बस बच्चों क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x हो जाएगा x इंटू 44.8 इंटू -524.8 इंटू 1112, तो x हो जाएगा बच्चों -524.8 टू 112 डिवाइड बाय 44.8। बच्चों जब इसे कैलकुलेट करोगे, जब आप बच्चों इसे कैलकुलेट करोगे 524.8 इंटू 112, बच्चों ये आएगा -5877.6 डिवाइड बाय 44.8। जब आप करोगे बच्चों डिवाइड बाय 44.8 जब करोगे तो वी गेट -1312 किलो जूल एनर्जी। बच्चों 112 लीटर वाटर गैस और वाटर गैस ऑन कंबशन हीट इन्वॉल्व या हीट इवॉल्व सॉरी हीट इवॉल्व वुड बी -1312 किलो जूल एनर्जी।
तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों माइनस नहीं दिया है, माइनस नहीं दिया है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं, ये भी करेक्ट आंसर, ये भी करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।